32 इंच के टीवी सेगमेंट में आजकल इतनी भीड़ है कि समझ ही नहीं आता है कि कौन सा पैसा वसूल है और कौन सा सिर्फ चमक धमक वाला टीवी है। आज हम बात करेंगे फॉक्सकाई के 32 इंच के क्यूलेट गूगल टीवी की। जनरली एक दिक्कत जो हम सब फेस करते हैं बजट टीवीज में स्पेसिफिकली, वो है फीकी और धुंधली पिक्चर्स। ये बड़ी ही प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है। अक्सर सस्ते एलईडी टीवीज में कलर्स बड़े ही मरे मरे से लगते हैं। इस परेशानी को खत्म करने के लिए इस ब्रांड ने यहाँ पर एक क्यूलेट डिस्प्ले आपको दिया है जो HDR10 और विविड पिक्चर इंजन 2 के साथ मिलता है। इसका मैकेनिज्म सिंपल है कि ये क्वांटम डॉट लेयर को यूज करता है जो कलर्स को ज्यादा ब्राइट और रियल बनाती है। ऊपर से इसमें A+ ग्रेड का पैनल भी दिया गया है जो लगभग 220 निट्स तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इससे फायदा ये है कि जब आप कोई कलरफुल मूवी देख रहे होंगे तो वॉश्ड आउट नहीं लगेगी वो, बल्कि आंखों को सुकून देगी और कलर्स बड़े ही अच्छे दिखेंगे। बाकी आपने जनरली नोटिस किया होगा कि आजकल के जो पतले टीवीज बनने लगे हैं इनमें आवाज बिल्कुल ही चुभने वाली और तीखी सी आवाज होती है। डायलॉग समझ नहीं आते हैं और अलग से साउंड बार और अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम लेने की जरूरत पड़ती है। इस दिक्कत को क्योर करने के लिए इस टीवी में 30 वाट के सराउंड साउंड स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं जो DTS वर्चुअल एक्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक बेटर साउंड जनरेट करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर के जरिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो आवाज को आपके चारों तरफ से आती हुई महसूस कराता है। बेनिफिट ये है कि आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस इसमें मिल जाता है। और यहाँ रिलीफ की बात ये है कि नॉर्मल कमरे के लिए आपको अलग से स्पीकर लेने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। साथ ही एक और बड़ी टेंशन होती है टीवी के हैंग होने की। नए टीवी तो जनरली सारे ही फास्ट चलते हैं, बट 1-2 महीने होने के बाद एप्स खुलने में थोड़ी सी दिक्कतें करने लगती हैं, स्लोनेस उसमें आ जाती है। इससे बचने के लिए आपको इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज भी मिल जाती है। हालांकि स्टोरेज थोड़ी बेसिक है, पर क्योंकि इसमें गूगल टीवी OS है जिसकी वजह से सिस्टम काफी लाइट चलता है, इतना हैवी नहीं रहता स्टोरेज पर्सपेक्टिव से। इससे आपका इंटरफेस काफी स्मूथ रहेगा और एप्स क्रैश नहीं होंगी और वो स्मूथ चलेंगी। अब बात करते हैं लुक की, तो यहाँ पर पुराने टीवीज में जनरली मोटे मोटे किनारे होते थे, यानी बेजल्स होते थे जो देखने में बड़े ही अजीब से लगते थे। इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें बेजल-लेस डिजाइन आपको दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इसका सीधा ऑल स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो रूम में मॉडर्न लुक भी देता है। और जब आप वॉच करेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ कंटेंट पे रहेगा क्योंकि पूरी स्क्रीन टाइप आपको दिखती है। गेमिंग के शौकीन लोगों के लिए भी यहाँ पर अक्सर बजट टीवीज में लैग की कंप्लेन जनरली रहती ही है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए इसमें गेम मोड आपको डेडिकेटेडली दिया गया है जिसमें VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ऑटो लो लेटेंसी यानी कि ALLM की सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो जब आप अपना कंसोल कनेक्ट करेंगे यहाँ पर HDMI 2.1 पोर्ट के साथ जो इसमें दिया गया है, तो टीवी अपने आप लेटेंसी को कम कर देता है। इसका बेनिफिट ये है कि जो गेम आप खेलते हैं उस टाइम फ्रेम्स चिपकेंगे नहीं और आपको रियल 60 हर्ट्ज का स्मूथ एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। कंटेंट ढूंढने की भी एक सिरदर्दी बड़ी रहती है, प्रॉब्लम ये भी रहती है वहां पर जब आप जाएं अगर नेटफ्लिक्स पे, कभी अमेजॉन पे, इधर उधर आपको बाउंस करना पड़ता है। बट यहाँ पर इसका सोल्यूशन है गूगल टीवी OS। ये आपकी पसंद के हिसाब से सारा कंटेंट एक ही जगह वॉच लिस्ट और रिकमेंडेशंस के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ता। साथ में इसके रिमोट पर वॉइस कमांड और डेडिकेटेड बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे YouTube आपको मिल जाता है, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के बटन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप बोलिए और मूवी आपको हाजिर हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से ये बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। लास्ट में अगर हम प्रैक्टिकल एक और बात करें तो हम टीवी तो ले लेते हैं पर सर्विस के नाम पर ब्रांड्स जनरली गायब हो जाते हैं, स्पेसिफिकली नए ब्रांड्स। इस डर को निकालने के लिए यहाँ पर फॉक्सकाई ने 28 स्टेट्स यानी कि 400 से ज्यादा सिटीज में अपने सर्विस नेटवर्क को फैलाया है। बस एक बात का ध्यान रखना कि बॉक्स के अंदर आपको टेबल स्टैंड तो मिल जाएगा, पर अगर आपको अलग से वॉल माउंट करवाना है टीवी को तो उसके लिए आपको 399 रुपए अलग से देने पड़ते हैं, जो कि जनरली हर ब्रांड ही अब करने लग गए हैं। ये टीवी उनके लिए बेस्ट है जो एक छोटे कमरे या बेडरूम के लिए ऐसा टीवी चाहते हैं जिसमें साउंड और कलर्स दोनों बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के प्रीमियम फील दें, यानी कि एडिशनल साउंड बार वगैरह का झंझट ना हो, तो उनके लिए ये काफी सही टीवी हो सकता है। एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वॉल माउंट का खर्चा बजट में जनरली नहीं काउंट करते, इसलिए मैंने एडिशनली आपको बता दिया है, तो आप इसका भी ध्यान रखना कि एडिशनल पैसे उसके लगेंगे। अगर आपको 32 इंच में क्यूलेट का मजा लेना है तो ये टीवी काफी हद तक कंसिडरेबल चॉइस आपका हो सकता है। प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, तो आप वहां से चेकआउट भी कर सकते हैं बेस्ट ऑफर्स के लिए और इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है टीवी के रिगार्डिंग या किसी और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर वीडियो
अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे जी।